क्या राजनीति में उतरते ही एक कलाकार की बरसों की मेहनत, उसकी मजबूरियां और उसके कमिटमेंट्स को गुनाह मान लिया जाता है। आजकल बिहार की सियासत से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक सिर्फ एक ही नाम पर सबसे बड़ा तीखा हमला हो रहा है, पावर स्टार पवन सिंह। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि विरोधी निशाना साध रहे हैं और पूछा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद पवन सिंह कहां है। लेकिन इस चौतरफा हमले के पीछे का दूसरा पहलू क्या है? क्या वाकई पवन सिंह जानबूझकर जनता से दूर हैं, या फिर इसके पीछे एक ऐसे कलाकार की मजबूरी है जो अपने पुराने वादों और करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है? आज हम बात करेंगे पवन सिंह के उस पक्ष की जिसे अक्सर हेडलाइंस की चकाचौंध में दबा दिया जाता है। पवन सिंह दशकों से भोजपुरी सिनेमा के बेताज बादशाह रहे हैं। कैमरे के सामने एक्शन बोलना और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को ऑन द स्पॉट समझना, दोनों दो अलग अलग दुनिया है। पवन सिंह ने राजनीति में कदम अभी हाल ही में रखा है। वह एक नए जनप्रतिनिधि हैं। किसी भी नए नेता को राजनीतिक सिस्टम को समझने, अपनी टीम खड़ी करने, दिल्ली से लेकर पटना और अपने क्षेत्र के दफ्तरों को व्यवस्थित करने में वक्त लगता है। एक आम राजनेता जो बचपन से छात्र राजनीति से आता है, उसके पास एक तैयार ढांचा होता है। लेकिन पवन सिंह को अपनी कला की दुनिया से निकलकर इस नौकरशाही और राजनीतिक ताने बाने में खुद को ढालना पड़ रहा है। क्या उन्हें समझने और सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त नहीं मिलना चाहिए? क्या आते ही उनसे करिश्मे की उम्मीद करना और उनके गायब होने तक का नैरेटिव सेट करना न्याय संगत है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। पवन सिंह मुंबई या लंदन में शूटिंग क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब राजनीति की समझ रखने वालों को नहीं, बल्कि सिनेमा के बिजनेस को समझने वालों को पता होगा। पवन सिंह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे महंगे और भरोसेमंद स्टार हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने दर्जनों फिल्मों, गानों और विज्ञापनों के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। प्रोड्यूसर्स ने उन पर करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। सिनेमा की दुनिया का एक नियम है, अगर एक लीड एक्टर समय पर शूटिंग पूरी नहीं करता तो सिर्फ प्रोड्यूसर का पैसा नहीं डूबता, बल्कि उस फिल्म से जुड़े सैकड़ों गरीब दिहाड़ी मजदूरों, स्पॉट बॉयज और टेक्नीशियन के घरों का चूल्हा बुझ जाता है। पवन सिंह एक जिम्मेदार कलाकार हैं। कानूनी और नैतिक रूप से वो कॉन्ट्रैक्ट्स को बीच में नहीं छोड़ सकते जो उन्होंने चुनाव से पहले किए थे। यह उनकी जानबूझकर बनाई गई दूरी नहीं है, बल्कि यह उन पुराने वादों को निभाने की मजबूरी है जिससे वो बंधे हुए हैं। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने फिल्मी कमिटमेंट्स को जल्द से जल्द खत्म करके पूरी तरह से जनता की सेवा में खुद को समर्पित कर सके। पिछले दिनों जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पवन सिंह को लेकर एक तीखा बयान दिया, जिसमें उनके फिल्मी काम और पैसे कमाने को लेकर तंज कसा गया। इस बयान के बाद पवन सिंह के करोड़ों प्रशंसकों में भारी आक्रोश है। फैंस इस बयान को सीधे तौर पर पवन सिंह के संघर्ष के अपमान के रूप में देख रहे हैं। फैंस का कहना है कि पवन सिंह ने आज जो मुकाम हासिल किया है वो किसी की खैरात नहीं है। उन्होंने अपनी आवाज, अपनी मेहनत और अपने पसीने से करोड़ों दिलों पर राज किया है और अपनी संपत्ति ईमानदारी से कमाई है। प्रशंसकों का तर्क है कि राजनीति में आने का मतलब यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति अपना पेशा ही छोड़ दे। देश में कई ऐसे सांसद और विधायक हैं जो राजनीति के साथ साथ वकालत करते हैं, बिजनेस चलाते हैं या फिल्मों में काम करते हैं। तो फिर निशाना सिर्फ पवन सिंह पर ही क्यों? फैंस का मानना है कि विरोधी पवन सिंह की बढ़ती राजनीतिक लोकप्रियता से डर गए हैं, इसलिए उनके पेशेवर कैरियर को हथियार बनाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। इस खबर को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को सच्चाई पता चले। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार से ही तो हम हैं। धन्यवाद।